हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में रिटायरमेंट के मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। उसी में दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जनरल एंट्री से रिलेटेड और एक कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड। तो ये टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 44 और 45 है जो अभी हम देखने वाले हैं। दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिल्कुल आ सकते हैं। तो 44 नंबर का क्वेश्चन पहले हम रीड कर लेते हैं। श्वेता, मीनू एंड आशा were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:5:2. Meenu retired on 1st April 2022 after making all adjustments relating to revaluation, goodwill, and accumulated profit, etc. Capital account of Shweta and Asha showed credit balance of 3 lakh and 1 lakh. Respectively, it was decided to adjust the capital of Shweta and Asha in their new profit sharing ratio, pass necessary journal entries for bringing in or withdrawal of the necessary amount involved, show your working clearly. इस तरह की जर्नल एंट्रीज बिल्कुल एग्जाम में आती हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। ये कहना क्या चाहते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले 3 पार्टनर हैं, श्वेता, मीनू और आशा। तीनों का रेशियो कितना दिया है बेटा? 3, 5 और 2। रिटायर्ड कौन हुआ है? मीनू। ठीक है, तो जो रिटायर्ड हुआ उसको अपन ऐसे करके कैंसिल कर दे। तो मीनू रिटायर्ड हो गई, तो मीनू चली गई। अब कौन बचा? श्वेता और आशा। तो ये ओल्ड रेशियो था। न्यू रेशियो क्या होगा बेटा? न्यू रेशियो होगा श्वेता और आशा का 3:2। अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, इन्होंने कहा कि कैपिटल अकाउंट जब बना था तो श्वेता और आशा का क्रेडिट बैलेंस, इनकी जो कैपिटल है, क्रेडिट बैलेंस यानी कि इनकी कैपिटल श्वेता की 3 लाख रुपीस आ रही है और आशा की 1 लाख आ रही है। ठीक है, जब इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल बनाया तो सब कुछ प्लस प्लस करके श्वेता की कैपिटल आई है 3 लाख और आशा की आई है 1 लाख। अब कैपिटल एडजस्टमेंट ये है कि इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल। ये जो कैपिटल है हमें न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। यही कैपिटल एडजस्टमेंट मैं आपको समझाने वाली हूं। इससे पहले जब हमने क्वेश्चंस किया था उसमें कैपिटल ऑलरेडी दे रखी थी कि 27 लाख रुपीस दोनों की कैपिटल एडजस्ट करो। 3 पार्टनर्स थे, एक चला गया था, तो उन्होंने कहा था कि दोनों जो बचे हैं उनकी कैपिटल है ना इतने रुपए रखो। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि जो कैपिटल है उसको न्यू रेशियो में एडजस्ट करो, मतलब कैपिटल यही होगी लेकिन इसको कौन से रेशियो में एडजस्ट करना है? न्यू रेशियो में। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 लाख न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे। न्यू रेशियो कितना है श्वेता का? 3:2। तो ये जो कैपिटल आएगी, कैपिटल ऑफ श्वेता, ये कौन सी कैपिटल आएगी? न्यू कैपिटल। ये पुरानी थी, अब उसको अपनी कैपिटल रखनी होगी 4 लाख इंटू 3/5। 5 8 जा 8 3 जा 2,40,000। उसकी जो नई कैपिटल होगी वो 2,40,000 रहेगी। और न्यू कैपिटल ऑफ आशा, आशा की न्यू कैपिटल कितनी होगी? 4 लाख इंटू 2/5। 5 8 जा 1,60,000। वो जो कैपिटल थी वो पुरानी है, मतलब एडजस्टेड कैपिटल है। और इन लोगों को अपनी कैपिटल जो है, श्वेता को 3 लाख से अपनी कैपिटल 2,40,000 रखना है। यानी कि पहले उसकी कैपिटल ज्यादा थी, अब उसको अपनी कैपिटल और कम रखनी है। इसका मतलब वो 60,000 रुपीज विड्रॉ कर लेगी। कितने रुपए? 60,000 क्या करेगी? विड्रॉ। समझ में आया क्यों करेगी? क्योंकि इसकी कैपिटल पहले ज्यादा है और अब इसकी कैपिटल कम है, डिक्रीज हो रही है इसकी कैपिटल। श्वेता की 3 लाख से कितनी हो रही है? 2,40,000।
इसी तरीके से आशा की कैपिटल पहले 1 लाख थी और अब आशा की कैपिटल रखनी है उसे 160। इसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, पहले 1 लाख रुपए थे, न्यू रेशियो में एडजस्ट करने के बाद इसकी कैपिटल 160 हो रही है। इसका मतलब आशा की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, आशा को घर से पैसे लाने होंगे। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा गया है कि कैपिटल एडजस्टमेंट के द्वारा जर्नल एंट्री से समझाइए कि किसे पैसे घर से लाने होंगे और कौन घर पे पैसे वापस लेके जाएगा। तो श्वेता घर पर पैसे लेकर जाएगी, ठीक है। जब पैसे आएंगे, चले पहले आने की एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल। आशास पैसे घर से लेकर आएगी, कितने रुपए लाएगी? पहले उसकी कितनी कैपिटल थी? 1 लाख, अब कितनी हो रही है? 1,60,000, 60,000 डिफरेंस, 60,000 रुपए कम पड़ रहे हैं तो आशा अपने घर से लाएगी 1,60,000। नरेशन तो आप लिख सकते हैं, आशा कैपिटल ब्रिंग या आशा ब्रिंगिंग कैपिटल 60,000। नेक्स्ट, श्वेता घर पर पैसे लेकर जा रही है तो श्वेता का नाम ऊपर आएगा, श्वेता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब पैसे आएंगे तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट होगा, जब पैसे जाएंगे तो बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। क्योंकि हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, श्वेता 60,000 रुपए विड्रॉ कर लेगी, ठीक है। पार्टनर विड्रॉन कैपिटल, श्वेता विड्रॉन कैपिटल अमाउंट। नरेशन सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये समझाने के लिए कि यदि आपसे कैपिटल एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री पूछे तो आप पुरानी कैपिटल का नए कैपिटल के हिसाब से सिर्फ कंपैरिजन करना और देखना, जिसकी कैपिटल ज्यादा हो तो उसे घर से लाना होगा, जिसकी कैपिटल पहले ज्यादा और बाद में कम हो तो वो विड्रॉ करेगा, ठीक है। ये एक जर्नल एंट्री का था। इसके बाद हम जब 45 करेंगे तो उसमें भी हमें यही करना है, लेकिन अकाउंट बनाने के बाद। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से उतारो, एक छोटा सा क्वेश्चन था कैपिटल एडजस्टमेंट का। अब हम करते हैं 45। अब जो 44 किया था उसी से रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन 45। अमित, बालन और चंदर were partner in a firm sharing profit in the proportion of 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. Chandar retired on 1st April 2014. The balance sheet of the firm on the date of Chandar's retirement was as follows. balance sheet दिए बेटा आपको और adjustment दिए हैं। It was agreed that goodwill will be valued at 27,000. Depreciation of 10% was to be provided on machinery. Patent were to be reduced by 20%. An old photocopier previously written off was sold for 600. Chandar took our investment for 15,800. अब कैपिटल एडजस्टमेंट वाली बात कर रहा है। अमित एंड बालन decided to adjust their capital in proportion of their profit sharing ratio, new profit sharing ratio by opening current account. अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया था नई रेशियो में एडजस्ट करके अपन ने कैश या तो पैसा लाए थे या पैसा घर ले गए थे, यहाँ पे उसकी जगह लिखना होगा करंट। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इन्होंने रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल पूछा है। और पहली बात रेशियो की बात करूं मैं यदि, तो यहां रेशियो कैसा दिया है देखो, अमित, बालन और चंदर। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1/2, 1/3 और 1/6। अभी ये रेशियो में नहीं है, अभी ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/6। ध्यान रखना बेटा, जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो ये रेशियो में नहीं होगा। डिनोमिनेटर ये 2 है, ये 3 है और ये 6 है, तो मैं इसे सबको 6 बना सकती हूँ। यहाँ पे मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 3। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2, तो क्या हो जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। तो मेरा रेशियो बन जाएगा क्या? 3:1। हमेशा ध्यान रखना, यदि फ्रैक्शन नंबर में दिया हो तो सबसे पहले रेशियो में निकालना, डिनोमिनेटर सेम करना। अब कौन रिटायर्ड हो रहा है? चंदर। चंदर कौन है? लास्ट वाला।
अच्छा, गुडविल ऑफ फर्म, पहले गुडविल की एंट्री बना लेते हैं। आपको गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है ना? कितनी दी हुई है गुडविल ऑफ द फर्म? 27,000। जब भी रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो सबसे पहले गुडविल की जर्नल एंट्री बना लेना। तो चंदर का रेशियो निकालो, चंदर्स शेयर ऑफ गुडविल 27,000 इंटू 1/6 है ना? तो 27 का 6 में 6 4 जा 27,000 डिवाइडेड बाय 6, ये आया 4,500। चंदर की गुडविल कितनी आ गई बेटा? 4,500। ये गुडविल कौन देगा? अमित और बालन। कौन देगा? अमित और बालन। कौन से रेशियो में? 3:2। क्यों? क्योंकि नया रेशियो नहीं है, तो यही गेनिंग रेशियो होगा, यही न्यू रेशियो होगा। अब जर्नल एंट्री बनानी आती है हमें क्या? अमित गेनर टू सेक्रीफाइसर, तो अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसका नाम लिखूंगी चंदर। कितनी कैपिटल ले जाएगा चंदर? 4,500। 4,500 को 3/5 में 5 9 जा 9 3 जा 27, 2700 और 9 2 जा 1800। कई की एंट्री बनी? ये एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल। अब क्या बनेगा? पहले रिवैल्यूएशन। चलो पहले रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन रिटायरमेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले गुडविल की जर्नल एंट्री बनाना, फिर रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। इसमें रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल ही पूछा है, बैलेंस शीट नहीं पूछी है। फर्स्ट पॉइंट तो पर हो गया। डेप्रिसिएशन ऑफ 10% वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू 10% से कम करना है, तो नुकसान है टू मशीनरी। 48,000 का 10% कितना होगा बेटा? 4,800। नेक्स्ट, पेटेंट वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, तो पेटेंट की वैल्यू 20% से रिड्यूस करो। 5,000 का 20%, 5,000 का 20% कितना होगा? 1,000। अब सुनिए, एक ओल्ड फोटोकॉपियर थी, एक ओल्ड फोटोकॉपी की मशीन या कुछ भी था, उसको हमने 600 रुपए में बेचा, तो हमारे पास 600 रुपए आए, कैश में प्लस हो जाएंगे अगर बैलेंस शीट बनाते। अभी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं तो सिर्फ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। जब भी बेटा पुरानी कोई एसेट्स आप बेचते हो और पैसे आते हैं तो आपकी इनकम होती है, फायदा होता है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा। फिर चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट 15,800। क्वेश्चन में देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट 10,000 के हैं। 10,000 के इन्वेस्टमेंट चंदर ने 15,800 15,800 रुपीज में टेक ओवर किया है। पार्टनर्स कैपिटल में भी आएगा, बट 10,000 की चीज 15,800 में ली है चंदन ने, तो सीधे सीधे हमें 5,800 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर बैलेंस शीट बनाते तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है? चंदर। 5,800। रिवैल्यूएशन 6,400। 6,400 में से 5,800 जाएगा, तो ये प्रॉफिट आ गया आपका रिवैल्यूएशन का 600 रुपीज। ये 600 रुपीज रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? तीनों में, अमित, बालन और चंदर। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? 3:1। रिटायरमेंट कर रहे हैं तो सबको पैसा मिलेगा 300, 200 और 100। ये रिवैल्यूएशन बन गया। अब सबसे मेन कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगा? सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल की लाइन खींच लेते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। अमित, बालन और चंदर। अमित, बालन और चंदर। अमित, बालन और चंदर। अमित, बालन और चंदर। चलिए, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते हैं? ओल्ड कैपिटल। ओल्ड कैपिटल क्वेश्चन में कहाँ मिलती है? बैलेंस शीट में। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी करके वही लिखना, बाय बैलेंस बीडी। कितने? 40,000, 36,500 और 20,000। रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चन में सबसे पहले ओल्ड कैपिटल लिखना, सेकंड पे हमेशा गुडविल की जर्नल एंट्री पास करना। टू चंदर लिखा हुआ है, गेनर टू सेक्रीफाइसर, टू चंदर है, हमें अमित और बालन के इसमें डेबिट करना है। कितने रुपए? 2700 और 1800। तो ये जो डेबिट करेंगे, नाम किसका लिखेंगे? टू चंदर्स कैपिटल अकाउंट। अपोजिट इधर नाम लिखेंगे बाय अमित्स कैपिटल अकाउंट, बाय बालन्स कैपिटल अकाउंट। और लिखेंगे किस केस में? चंदर केस में 2700 और 1800। फर्स्ट पे हमेशा पुरानी कैपिटल लिखना, सेकंड पे हमेशा गुडविल की एंट्री बनाना, थर्ड पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस लिखना। ऐसे याद रखोगे तो कोई चीज मिस नहीं होगी। टू में है तो बाय में आएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 300, 200 और 100। ठीक है, इसके बाद फिर बैलेंस शीट में जाना। अच्छा, रिवैल्यूएशन में भी इन्वेस्टमेंट जो थे वो चंदर ले रहा था, इन्वेस्टमेंट एसेट्स इधर लिखे होते हैं, तो जब वो राइट ऑफ होंगे तो इधर आएगा टू इन्वेस्टमेंट। किसने लिए हैं? चंदर ने। तो चंदर के इसमें लिख दीजिए 15,800। इन्वेस्टमेंट चंदर टुक ओवर कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट चंदर के इसमें चले गए। असेट्स इधर लिखा था इसलिए इधर आया है। अब सवाल में जनरल रिजर्व है 9,000 का, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। 9,000 है ना, तो 9,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, फिर 9,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 3,000। और इसका कितना आएगा? 1500। 9,000 इंटू 3/6, 2/6 और 1/6। फिर अब सवाल में जनरल रिजर्व है, ईपीएफ बढ़ता नहीं है, सब कुछ कंप्लीट हो गया, इधर भी हो गया। अब हमें ध्यान से समझना है कैपिटल एडजस्टमेंट। बिल्कुल ध्यान से समझना, पहले इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो। ठीक है, अच्छा चंदर, पहले तो चंदर को पैसे देना है कि चंदर के बारे में कुछ लिखा है क्या? चंदर के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो चंदर को तो हमें पैसा अभी अगर बोलते कि पेमेंट कर दो तो टू बैंक या टू कैश कर देते। कुछ नहीं कहा है, तो चंदर जो जा रहा है उसको तो रिटायर्ड कर दो, उसका पैसा लोन में डाल दो कि भाई तुझे पैसे बाद में देंगे। कितने रुपए? प्लस करो 20,000, 2700, 1800 और 1600। इधर का टोटल आ रहा है इसका 26,100, जिसमें से 15,800 इन्वेस्टमेंट हम दे चुके हैं, 10,300 का लोन है जो हम बाद में पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिटायरमेंट में जो रिटायर्ड हो रहा है उसका फाइनल कर देना, या तो पैसा देना है, क्वेश्चन में मेंशन होगा पैसा दे दो तो टू कैश या टू बैंक, नहीं देना है
तो लोन में ट्रांसफर करना। अब किसके कैपिटल? अमित और बालन। कैपिटल कैसे निकलेगी? अमित और बालन की। तो कैपिटल निकालने के लिए इधर प्लस करेंगे और इधर माइनस करेंगे, ऐसे कैपिटल निकलती है। तो 40,000, ध्यान से देखना बेटा, 40,000 और 300 और 4,500 प्लस किया तो इधर आया 44,800। चाहे तो रफ में नीचे लिख लीजिए, इसका आ रहा है 44,800, जिसमें से 2,700 हमने माइनस कर दिया तो अमित की कैपिटल आई है 42,100। ये सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद आई है, इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, जो एक्चुअल में आ रही है, इतनी इनकी कैपिटल है। बालन 36,500 प्लस 3,200, ये आया 39,700, जिसमें से मैं माइनस करूंगी 1,800, तो ये आ रहा है 37,900। मतलब अमित की कैपिटल 42,100 है, बालन की 37,900 है। यदि मैं दोनों को प्लस करती हूं तो 80,000 रुपए दोनों की कैपिटल, क्योंकि अब जो बैलेंस शीट बनेगी वो किसकी बनेगी? सिर्फ अमित और बालन की। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमारी जो कैपिटल आ रही है उसको हम न्यू रेशियो में एडजस्ट करेंगे। कौन से रेशियो में एडजस्ट करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसीलिए मैंने इससे पहले वाला आपको क्वेश्चन समझाया था कि 3 लाख और 1 लाख 4 लाख की उनकी कैपिटल थी, उन्होंने कहा हम न्यू रेशियो में एडजस्ट करेंगे। तो वैसे ही मैंने अमित की कैपिटल प्लस करके माइनस किया, बालन की प्लस करके माइनस किया, लेकिन वो कैपिटल नहीं रखना चाहते हैं वो लोग इस कैपिटल को नए रेशियो में एडजस्ट करना चाहते हैं। ध्यान देना, वो इस कैपिटल को दोनों की 80,000 रुपए न्यू रेशियो में एडजस्ट करना चाहते हैं। तो न्यू रेशियो इनका है 3:2। तो 80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, मतलब अमित अपनी कैपिटल 48,000 रखना चाहता है और बालन अपनी कैपिटल 32,000 रखना चाहता है। अब देख लो, पहले इसकी कैपिटल आ रही थी 42,100, जबकि इसको अपनी कैपिटल 48 रखना है। तो ये क्या करेगा? और पैसे घर से लाएगा। इसकी 37,900 आ रही है, पर ये केवल 32 ही रखना है इसको, तो ये विड्रॉ करेगा यदि आपसे ऐसा पूछे तो। अभी क्या करना है? अभी सिर्फ पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद दोनों की कैपिटल को निकाल के प्लस करके न्यू रेशियो में बांट देना। बैलेंस शीट में ये वाली कैपिटल लिखी जाएगी। तो यहां पर भी टू बैलेंस CD करके कौन सी कैपिटल लिखूंगी बेटा? ये क्लियर हुआ? ये कैपिटल पुरानी है एडजस्टेड, इसको न्यू रेशियो में एडजस्ट करके ये वाली लिखोगे 48,000 और 32,000, और फिर अब आप टोटल कर दोगे। अब 48,000 है और 2,700, तो इधर का टोटल बड़ा हो गया, इधर तो 44,800 ही हो रहा है और इधर का टोटल देखो कितना हो रहा है। आपको सिर्फ ये कैपिटल लिखनी है, उसके बाद आपको प्लस माइनस करने के बाद अगर आंसर वो कहते हैं कि कैश या बैंक में लिखो तो कैश या बैंक में लिखना। अगर वो बोले कि करंट अकाउंट ओपन करो, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है ओपनिंग करंट अकाउंट, तो मैं यहां लिखूंगी बाय करंट अकाउंट। पहले मैं अमित का कर रही हूं, अमित का मेरा इधर का टोटल है 44,800 और इधर का देखो 48,000 प्लस 2,700, इधर का टोटल आ रहा है 50,700। इतना तो समझ में आ ही रहा है कि इधर का बड़ा हो गया। इसका मतलब ये अपने घर से पैसे लेकर आएगा। कितने रुपए? 5,900। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि ये अमित का कौन सा बैलेंस है करंट अकाउंट का? डेबिट, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल क्रेडिट होगा। अमित्स करंट अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल, तो करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस कहलाएगा? डेबिट। ध्यान रखना,
सेकेंड बालन, बालन में इधर हो रहा है 39,700 और इधर 30 और 2, ये तो 33,800 ही हो रहा है। इसका मतलब इधर का टोटल बड़ा है 39,700, मतलब बालन का करंट अकाउंट उस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ आएगा। कितना आएगा? 39,700 में से 32,000 और 1,800 माइनस हो गए तो 5,900। इसका मतलब बालन विड्रॉ कर लेगा और अमित पैसे घर से लाएगा। इस तरफ आता है ना बेटा, इसका मतलब वो घर से पैसे लाने पड़ेंगे, दिख भी रहा है हमको, और इधर आ रहा है मतलब वो विड्रॉ करेंगे। यदि आपसे बैलेंस पूछे तो अमित का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है और बालन के करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में आ रहा है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल ऊपर आएगा, इसमें बैलेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बालन करंट, इसलिए क्रेडिट है। और इधर या बालन अमित की कौन सी साइड है? क्रेडिट, तो अमित इसमें क्रेडिट होगा तो करंट अकाउंट डेबिट होगा, इसलिए डेबिट। अगर आपसे बैलेंस शीट पूछेंगे तो इसका करंट अकाउंट सेम ऐसा कैसा लायबिलिटी साइड उतार देना, इसका करंट अकाउंट सेम बैलेंस शीट में असेट साइड में उतार देना। बाकी आप लोगों को आता है। ठीक है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट के दो पैटर्न तो मैंने आपको बताए। एक जिसमें वो कैपिटल बोल देता है कि इतने रुपए फिक्स है, तो आपको डायरेक्ट दोनों को बांटकर बैलेंस सीडी लिख देना। दूसरा जिसमें वो कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ कहेगा कि एडजस्टेड कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करो, तो आप कैपिटल निकालना, प्लस करना और न्यू रेशियो में बांट देना और वो कैपिटल लिखना। ठीक है, तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पैटर्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आई होप आपका टेस्ट अच्छे से जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से या चैनल से आप लोगों की हेल्प हो रही है, आपको स्टडी में हेल्प मिल रही है, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और अपने फ्रेंड्स को, सबको वीडियो शेयर करना। बाय, टेक केयर।